जाँ बहाल करती है। सत्य है नियम प्रभु का जो ज्ञान देती है। खुदा की शरीयत कामिल जाँ बहाल करती है। सत्य है नियम प्रभु का जो ज्ञान देती है। सिद्ध है प्रभु का वचन दिल को सुकून देता है। आज्ञा प्रभु की निर्मल नैनों की ज्योति है। आकाश मंडल ईश्वर की महिमा वर्णन करता है। भय प्रभु का पवित्र है, रहता है स्थिर सदा। सत्य है प्रभु का वचन, पवित्र है सर्वथा। भय प्रभु का पवित्र है, रहता है स्थिर सदा। सत्य है प्रभु का वचन, पवित्र है सर्वथा। बेहतर है सोने से भी, मधु से मधुर है। उन्हीं का पालन करने से इनाम बड़ा मिलता है। आकाश मंडल ईश्वर की महिमा वर्णन करता है। और फजाएं उसकी हस्तकला को, और फजाएं उसकी हस्तकला को प्रकट ही करता है। आकाश मंडल ईश्वर की महिमा वर्णन करता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो आज का दिन के लिए। एक बार फिर से हम लोग पिछले समय में देख रहे थे अंत का समय या आखिरी समय। उसके उपलक्ष्य में हम लोग 5 भाग को देख चुके थे और काफ़ी दिनों के बाद में आज के दिन में फिर से हम छठे भाग पे चलेंगे और आज छठा भाग हम लोग देखेंगे और इसमें देखेंगे कि स्वर्ग से न्याय करने एवं युद्ध करने के लिए यीशु मसीह का ऐश्वर्य में या महिमा में प्रकट होना, ये टॉपिक होगा। स्वर्ग से न्याय करने एवं युद्ध करने के लिए यीशु मसीह का ऐश्वर्य में या महिमामय में या गौरव में प्रकट होना। जिस प्रकार से हम जानते हैं कि हर एक चीज़ का एक समय होता है प्रकट होने का। जो कुछ है वो बाहर आता है। प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा जो अंदर है वही मनुष्य से के बाहर निकलता है। अर्थात हमारा आचरण और व्यवहार यदि अच्छा है तो हमारे अंदर से अच्छी बातें, भली बातें निकलती हैं। यदि हमारा आचरण और व्यवहार अच्छा नहीं है तो हमारे अंदर से बुरी बातें निकलती हैं। सो प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए और वे इस संसार में थे और उन्होंने अपना जीवन जिया, ईश्वरत्व के सारे गुणों को प्रकट किया और उसके बाद में मृतकों में से जी उठे। जी उठकर वो स्वर्ग में गए और आज वो स्वर्ग में है, आत्मा के रूप में हमारे और आपके बीच में है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन काल में अंतिम समय के बारे में भी बताया, अंतिम घड़ी के बारे में भी बताया। और प्रभु यीशु मसीह अंतिम घड़ी में किस प्रकार की घटनाएं होंगी, उन चीज़ों को, कुछ चीज़ों को हमने ज़्यादा आपको बहुत लंबा नहीं लेकिन बाइबल आधारित, केवल बाइबल की बातों को हमने बताया है, इतिहास की बातों को नहीं बताया है ज़्यादातर।
तो बाइबल के आधार पे आज हम देखेंगे कि पहली बात, प्रभु यीशु मसीह का अपने संतों और स्वर्गदूतों के साथ वापस लौटना, स्वर्ग से न्याय करने और युद्ध करने के लिए यीशु मसीह का ऐश्वर्य में प्रकट होना, उसमें पहली बात है प्रभु यीशु मसीह का अपने संतों और स्वर्गदूतों के साथ वापस लौटना। तो प्रभु यीशु मसीह जब वापस लौटेंगे दूसरी बार, तो प्रभु यीशु मसीह जब दूसरी बार वापस लौटेंगे तो अपने संतों के साथ में, अर्थात विश्वासियों के साथ में, जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं उनके साथ वापस लौटेंगे। अर्थात हम और आप भी जो सुन रहे हैं, जो हमसे और आपसे पहले प्रभु में सो गए हैं, वे भी प्रभु में पुनर्जीवित होकर पुनरुत्थान को प्राप्त करके मृतकों में से जी उठकर यीशु मसीह के साथ फिर से महिमा में यीशु के साथ आएंगे। और जब आएंगे तो उस समय क्या होगा, बाइबल क्या कहती है। दूसरा थिस्सलुनीकियों की किताब उसका 1 अध्याय उसका 5 से 12 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। यहाँ लिखा है, यह परमेश्वर के सच्चे न्याय का स्पष्ट संकेत है। प्रभु यीशु मसीह जब लौटेंगे तो ये प्रभु यीशु मसीह के सच्चे न्याय का स्पष्ट संकेत है कि तुम परमेश्वर के राज्य के योग्य ठहराए जाओ। हम और आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लायक यीशु मसीह के द्वारा ठहराए जाएं। और तब लिखा है, जिसके लिए तुम सचमुच दुख उठा रहे हो। यहाँ पे पौलुस प्रेरित थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को लिखते हुए वहाँ के विश्वासियों को लिख रहे हैं, लेकिन आज के समय में जब हम और आप इसे पढ़ रहे हैं और सुन रहे हैं तो ये मेरे लिए और आपके लिए भी ठीक वही चीज़ पौलुस प्रेरित आत्मा के रूप में हमसे और आपसे बातें कर रहे हैं। तो पौलुस प्रेरित हमसे और आपसे कह रहे हैं, जिसके लिए तुम सचमुच दुख उठा रहे थे। हम और आप दुख और मुसीबत, समस्याओं को आज के समय में उठा रहे हैं। फिर लिखा है, क्योंकि परमेश्वर के लिए यह न्याय संगत है। ये क्या है? न्याय संगत है। दूसरा आगमन प्रभु यीशु मसीह का जब होगा वो न्याय संगत होगा। फिर लिखा है कि जो तुम्हें क्लेश देते हैं उन्हें बदले में क्लेश दे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह इसलिए आएगा दूसरी बार कि जो हमें और आपको आज क्लेश दे रहे हैं उनको क्लेश देने के लिए प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा। और इसलिए हम और आप बड़े शांति के साथ आज का क्लेश और आज का दुख सह ले रहे हैं। फिर लिखा है, और तुम क्लेश पाने वालों को हमारे साथ उस समय विश्राम दे। तुम क्लेश पाने वालों को हमारे साथ, अब यहाँ पे हम और आप क्लेश सह रहे हैं, कष्ट और मुसीबत को सह रहे हैं, लेकिन फिर लिखा है को, वालों को, अर्थात हमें और आपको, या हमसे पहले जो अभी प्रभु में सो गए। अभी के लिए हमारे लिए है, आपके लिए है। भविष्य में जब तक यीशु मसीह नहीं आते हैं तब तक विश्वासियों के लिए है। लेकिन जब यीशु मसीह आएंगे तब यहाँ पे लिखा है, वालों को हमारे साथ, मतलब जो यीशु मसीह में सो चुके हैं, यीशु मसीह में विश्वास के साथ अपनी दौड़ को पूरी करके अनंत विश्राम में प्रवेश कर चुके हैं, उस समय विश्राम दे। उस समय हमें और आपको भी क्या मिलेगा? विश्राम मिलेगा, शांति मिलेगा। इस संसार में हो सकता है हमें विश्राम और शांति ना मिले, बहुत कष्ट में जीवन व्यतीत करना पड़े,
लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे हमें और आपको विश्राम देंगे, शांति देंगे। तब लिखा है, जब प्रभु यीशु मसीह अपने सामर्थी दूतों के साथ स्वर्ग से धधकती आग में प्रकट होगा। प्रभु यीशु मसीह जब आएंगे स्वर्ग से न्याय करने के लिए और युद्ध करने के लिए, तो प्रभु यीशु मसीह इस बार जब आएंगे तो अपने दूतों के साथ में आएंगे। और दूतों के साथ कैसे आएंगे? लिखा है यहाँ पे, धधकती हुई आग में प्रकट होगा। धधकती हुई आग में प्रभु यीशु मसीह प्रकट होंगे। और तब इसके बाद और अकेले नहीं, अपने दूतों के साथ होंगे और उसमें हम और आप भी होंगे। प्रेज गॉड। और तब लिखा है 8 पद में, और जो परमेश्वर को नहीं जानते, ध्यान दीजिए, जो परमेश्वर को नहीं जानते तथा जो हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को नहीं मानते। आज चाहे जितना लोग विरोध कर लें, समस्या आपके साथ में खड़ा कर दें, यहाँ पे लिखा है जो नहीं जानते और जो जानते हैं, जान करके विरोध करते हैं, सुसमाचार को नहीं मानते अर्थात यीशु मसीह को नहीं मानते, उन्हें वह दंड दे। वह मतलब यीशु मसीह उन्हें दंड देंगे। आज हम और आप थोड़ा सा दंड सह रहे हैं, लेकिन ये दंड उन्हें अनंत काल के लिए होगा, हमेशा के लिए होगा। तब 9 पद में लिखा है, ऐसे लोग उस दिन प्रभु की उपस्थिति और उसकी शक्ति के प्रताप से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। ये लोग क्या होंगे? प्रभु का उपस्थिति से दूर होंगे और अनंत विनाश के दंड को प्राप्त करेंगे। लेकिन अभी समय है आपके लिए, यदि आप यीशु के विश्वास करते हैं, मन फिराते हैं अपने पापों से, अपने गलतियों से पश्चाताप करते हैं, पश्चाताप करके यीशु की ओर आते हैं, तो आप बच जाएंगे। अन्यथा आपको बचने के लिए कोई भी उपाय, कोई भी तरीका काम नहीं करेगा। अभी आप बच जाते हैं, न्यायालय से भी बच सकते हैं, आपके पास में धन दौलत है, आप न्यायालय से भी बच सकते हैं, यहाँ के न्याय से भी बच सकते हैं जो सच्चा है, और लेकिन यहाँ के न्याय से कोई नहीं बचा सकता। और इसलिए हम इस न्याय से डरते हैं और इस न्याय से हमें डरने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे कहता है कि ऐसे लोग जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानते या उसके सुसमाचार पर विश्वास नहीं करते या परमेश्वर को नहीं जानते या जान करके भी नहीं मानते, ये लोग उस दिन प्रभु की उपस्थिति से और उसकी शक्ति के प्रताप से दूर होकर, शक्ति के प्रताप से और प्रभु का उपस्थिति के से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। बाइबल में यह भी लिखा है, जो शिक्षा देते हैं, वे गलत जो शिक्षा देते हैं वे भी इसमें पाए जाएंगे। और कितने लोग पाए जाएंगे। यहाँ पर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो यीशु को ना स्वीकार करता हो और स्वीकार करने के बाद यीशु के पीछे ना चलता हो, वो भी हो सकता है। तो इसलिए हम यीशु के पास में यदि आया है तो यीशु को हमें स्वीकार करना है और यीशु के साथ हमें चलना है। तो यहाँ पे कहता है विनाश का दंड पाएंगे। इसमें बड़े बड़े संत लोग भी होंगे जो आज के दिन में लोगों को शिक्षा देते हैं, गलत शिक्षा देते हैं, वे भी इसमें पाए जाएंगे, चाहे वो किसी भी धर्म के क्यों ना हो। तो यहाँ पे कहता है, पौलुस लिखते हैं, कहते हैं वे ऐसे लोग उस दिन प्रभु की उपस्थिति से तथा उसकी शक्ति के प्रताप से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। तब 10 पद में लिखा है,
जब वह अपने पवित्र लोगों को महिमा पाने और उन सबसे जिन्होंने विश्वास किया है आश्चर्य का कारण होने के लिए आएगा, और तुम में भी, क्योंकि तुमने हमारी गवाही पर विश्वास किया है। यदि हम इस गवाही पर, इस बात पर विश्वास करते हैं तो हम बचेंगे। और तब लिखा है, इसी उद्देश्य से हम सर्वदा तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं। एक विश्वासी दूसरे विश्वासी के लिए प्रार्थना करता है और करना चाहिए कि हमारा परमेश्वर तुम्हें अपनी बुलाहट के योग्य समझे। हमारा परमेश्वर क्या हो? हमें हमारी बुलाहट के योग्य समझे। कई बार हम लोग बुलाहट के बारे में जब बात की जाती है तो लोग कहते हैं कि मैंने नहीं चुना है, प्रभु ने मुझे चुना। हाँ भैया, प्रभु ने चुना है, ठीक है, लेकिन आपका भी जिम्मेदारी तो कुछ है कि प्रभु ने आपको चुन लिया, आपका जिम्मेदारी कुछ नहीं है। प्रभु का जिम्मेदारी था, उसने चुन लिया हमें और आपको अलग किया। हमारी जिम्मेदारी यह है कि हम उसकी बातों को मानें, उसके अनुसार चलें, उसके अनुसार आचरण करें। ये हमारी जिम्मेदारी है और इसलिए हमें इस जिम्मेदारी को पूरा करना चाहिए, उसके डर और भय में रहना चाहिए। तो लिखा है, अपनी बुलाहट के योग्य समझे तथा भलाई की हर एक इच्छा को और विश्वास के हर एक कार्य को सामर्थ्य सहित पूरा करे। तब लास्ट में 12 पद में लिखा है, जिससे कि हमारे परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के अनुसार हमारे प्रभु यीशु का नाम तुम में महिमा पाए और तुम उसमें। हम और आप, जब प्रभु यीशु मसीह आए, हम और आप क्या हो? महिमा पाएं उसमें, और हम उसमें महिमा को प्राप्त करके अपने प्रभु की बड़ाई कर सकें। तो इसलिए हमें प्रभु की महिमा को अपने जीवन में प्राप्त करना है। और जब प्रभु यीशु मसीह लौटेंगे तो क्या करेंगे? प्रभु यीशु मसीह जब लौटेंगे तो क्या करेंगे? उसके लिए हम पढ़ेंगे यहूदा का किताब और उसका 14 और 15 पद। जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है। यहाँ लिखा है कि हनोक ने भी, जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, इनके विषय में नबूवत की। देखो, प्रभु अपने लाखों पवित्र जनों के साथ आया। प्रभु अपने लाखों और पवित्र जनों के साथ में आया कि सबका न्याय करे और सब भक्तिहीनों को उनके सब अभक्ति के काम जो उन्होंने भक्तिहीन होकर किए, और उन सब कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने उसके विरोध में कही है, दोषी ठहराए। यहाँ पे दोषी ठहराने के लिए भी बात की जा रही है। जो अभक्ति लोग हैं और भक्तिहीन पापी लोग हैं, और जो भक्ति का भेष धारण किया है और उसके साथ में चल रहा है, उनको भी उनके बारे में जो लोग अनैतिक कार्य करते हैं, अनैतिक बातें करते हैं, उनको क्या करे परमेश्वर? इन भक्तिहीन पापियों का विरोध करके उनको दोषी भी ठहराए। और तब उसके बाद में प्रकाशित वाक्य उसका 19 अध्याय हम पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य उसका 19 अध्याय 11 से 21 पद में है। और यहाँ पर 11 से 21 पद जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर कई एक बातों को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे यूहन्ना दर्शन देखता है और कहता है कि फिर मैंने आकाश को खुला देखा, और देखो एक श्वेत घोड़ा है और उसका सवार विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है। स्वर्ग को खुला हुआ यूहन्ना देख रहे हैं, और यहाँ पर एक घोड़ा है जो सफ़ेद घोड़े पर बैठा हुआ है। वो क्या है? विश्वास योग्य है और वो सत्य है, और वह धार्मिकता से न्याय और युद्ध करता है। जो न्याय भी करता है वो धार्मिकता के साथ में,
और युद्ध जो करता है वो भी धार्मिकता के साथ में करता है। उसके नेत्र आग की ज्वाला हैं। ये प्रभु यीशु मसीह जो क्रूस पर चढ़ा दिया गया, लोगों ने चढ़ा दिया बड़ी आसानी से। प्रभु यीशु मसीह मनुष्य को बचाने के लिए क्रूस पर बड़ी आसानी से चढ़ गया था। लेकिन जब दोबारा प्रभु यीशु मसीह आएगा, तो जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो उसकी जो नेत्र होगा, आँख जो है, वो क्या होगा? आग के समान चमकीला होगा। और फिर लिखा है उसके सिर पर बहुत से राज मुकुट हैं और उसका नाम उस पर लिखा हुआ है जिसे उसके अतिरिक्त और कोई नहीं जानता। तब 13 पद में लिखा है वह लहू से डुबोया हुआ वस्त्र पहने है और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह का एक और नाम है परमेश्वर का वचन। और वो वस्त्र भी जो पहना है वो लहू में डुबोया हुआ वस्त्र पहना हुआ है। और तब लिखा है स्वर्ग की सेनाएं श्वेत, स्वच्छ और महीन मलमल पहने श्वेत घोड़ों पर उसके पीछे पीछे चलती हैं और उसके मुख से एक चोखी तलवार निकलती है कि वह उससे जाति जाति का संहार करे। प्रभु यीशु मसीह जब आएगा तो उसे उसका मुख से जो आवाज़ निकलेगा उसके द्वारा जाति जाति का लोग समाप्त होंगे। और तब लिखा वह लौह दंड से शासन करेगा और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की मदिरा का रस कुंड रौंदा जाएगा और उसके वस्त्र और जांघ पर ये नाम लिखा होगा राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। यीशु को एक नाम और दिया गया, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को सूर्य में खड़े देखा। उसने आकाश के मध्य उड़ने वाले सब पक्षियों से ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा। अब यहाँ पे एक स्वर्गदूत है जो कहाँ पे खड़ा हुआ है? सूर्य में, सूरज में एक स्वर्गदूत खड़ा हुआ दिखाई देगा उस समय जब युद्ध यीशु मसीह करेगा। और तब क्या होगा? वो क्या करेगा? कह रहा है उसने आकाश के मध्य उड़ने वाले सब पक्षियों से ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा। क्या कहा? आओ परमेश्वर के बड़े भोज के लिए एकत्रित हो जाओ कि तुम राजाओं, सेनापतियों और शक्तिशाली पुरुषों का मांस, घोड़ों और उनके सवारों का मांस तथा स्वतंत्र और दासों का। अब यहाँ पे स्वतंत्र जो है उसका भी, जो दास है उसका भी, जो मालिक है उसको भी, जो नौकर है उसको भी, छोटों व बड़ों सब मनुष्यों का मांस खा सको। ये प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के समय में होगा, जब प्रभु यीशु मसीह अपने दूतों के साथ में आएंगे। तब यहाँ पर ये बहुत बड़े जो पक्षी हैं आकाश मंडल में, आज बहुत सारे पक्षी नहीं दिखाई देते हैं लेकिन उस समय दिखाई देंगे। फिर लिखा है फिर मैंने पशु और पृथ्वी के राजाओं और उसकी सेनाओं को एकत्रित होते देखा। अंतिम लड़ाई में जब होगा यीशु के साथ में पृथ्वी के सब राजा और पशु और उसकी सेना को एकत्रित होते देखा कि उस घोड़े के सवार और उसकी सेना से युद्ध करें, मतलब यीशु से युद्ध करें। वह पशु पकड़ा गया और उसके साथ वह झूठा नबी भी, और जो उसकी उपस्थिति में चमत्कार दिखाकर उनको छलता था जिन पर पशु की छाप थी तथा उसकी प्रतिमा की पूजा करते थे। ये दोनों उस गंधक से धधकती आग और झील में जीवित डाल दिए गए। यहाँ पर जो चमत्कार करने वाले हैं, बहुत सारे आज भी चमत्कार कर रहे हैं, पिछले समय में भी किया। ये सारे लोग उस समय उस आग और गंधक में डाले जाएंगे। और तब लिखा है बाकी सब उस घुड़सवार के मुख से निकलती तलवार से मारे गए और सब पक्षी उनका मांस खाकर तृप्त हो गए। तो प्रभु यीशु मसीह जब अपने संतों के साथ और स्वर्गदूतों के साथ वापस लौटेगा,
दूसरी बार तब ये घटनाएं होंगी। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमें और आपको इन घटनाओं से बचाने के लिए इस संसार में आए थे, और ताकि हम और आप यीशु मसीह के द्वारा बच जाएं। दूसरी बात है, स्वर्ग से न्याय करने और युद्ध करने के लिए यीशु मसीह का ऐश्वर्य में प्रकट जब होगा प्रभु यीशु मसीह, तब लिखा है दूसरी बात, जब यीशु मसीह स्वर्ग से न्याय करने और युद्ध करने के लिए ऐश्वर्य में या महिमा में प्रकट होगा, तब क्लेश के संतों को या विश्वासियों को यीशु मसीह इकट्ठा करेंगे। तो संत लोग, विश्वासी लोग इकट्ठा किए जाएंगे। ये मुख्य पॉइंट है यीशु मसीह के दूसरे आगमन में। मत्ती की किताब जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पे पढ़ते हैं 24 अध्याय का 29 से लेकर के 31 पद। 24 अध्याय और उसका 29 से 31 पद। यहाँ पे लिखा है, उन दिनों में क्लेश के तुरंत पश्चात सूर्य अंधकारमय हो जाएगा तथा चंद्रमा अपना प्रकाश न देगा और आकाश से तारागण गिरेंगे तथा आकाश की शक्तियाँ हिलाई जाएंगी। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और पृथ्वी की सब जातियां विलाप करेंगी और लोग मनुष्य के पुत्र को सामर्थ और बड़े वैभव सहित आकाश के बादलों पर आते हुए देखेंगे और वह तुरही की ध्वनि के साथ अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा। कौन? प्रभु यीशु मसीह। तुरही की ध्वनि के साथ अपने स्वर्गदूतों को प्रभु यीशु मसीह भेजेंगे और वे चारों दिशाओं में आकाश के एक छोर से लेकर दूसरी छोर तक उसके चुने हुओं को एकत्रित करेंगे। तो प्रभु यीशु मसीह दूतों को भेजेंगे और दूत लोग जब आएंगे तो प्रभु यीशु मसीह के दूत लोग प्रभु यीशु मसीह के लोगों को एकत्रित करेंगे। तो इसलिए हमें और आपको प्रभु यीशु मसीह जब आएंगे तो विश्वासियों को, संत लोगों को या जो यीशु मसीह के अनुयायी लोग हैं उनको चारों दिशाओं से, सभी जगहों से, दुनिया के हर एक कोने से लोगों को इकट्ठा करेंगे और इकट्ठा करके यीशु मसीह के साथ में वो लेकर आएंगे। तब 25 अध्याय का हम लोग पढ़ते हैं 31 से 46 पद। यहाँ पे 25 अध्याय का 31 से 46 पद में यहाँ पे बहुत कई एक बातें हैं। पर जब मनुष्य के पुत्र अपनी महिमा में आएगा तब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपने महिमामय सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियाँ उसके सन्मुख एकत्रित की जाएंगी और वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग करता है, एक उदाहरण यहाँ पे दिया गया, उसी प्रकार से भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को अपने बाईं ओर करेगा। तब राजा अपने दाहिने हाथ वालों से कहेगा, हे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी बनो जो जगत की उत्पत्ति से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाना दिया, और मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी दिया पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, बीमार था तुमने मेरी सुधि ली, बंदीगृह में था तुम मुझसे मिलने के लिए आए। और तब यहाँ पर धर्मी लोग जो होंगे वो पूछेंगे, प्रभु कब मैंने तुझे ऐसा देखा? और तब प्रभु यीशु मसीह कहेंगे, जो तुमने इन लोगों के साथ में किया वो तुमने मेरे साथ में किया। और इसलिए हमें और आपको जो भलाई करने के लिए प्रभु ने बुलाया है, हमें भलाई का कार्य भी करना है। तब लास्ट में 45 पद में लिखा है, 45 और 46 में, तब वह उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो तुमने इन छोटे से छोटों में से किसी एक के साथ नहीं किया वह मेरे साथ भी नहीं किया। और ये लोग अनंत दंड भोगेंगे परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। अनंत दंड भोगेंगे
और अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। ये हमारे साथ और आपके साथ में होगा। और ठीक यही चीज़ हम लोग मरकुस की किताब में भी पढ़ते हैं, और उसका 13 अध्याय और उसका 35 से 37 पद जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह ने कुछ चीज़ों को यहाँ पे हमें और आपको बताया है। मरकुस की किताब 13 अध्याय और उसका 35 से 37 पद। तो यहाँ पे लिखा है कि सावधान हो जाओ, जागते रहो और प्रार्थना करो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह निर्धारित समय अर्थात यीशु मसीह के आने का समय कब आएगा, या यह उस मनुष्य के समान है जो अपना घर छोड़कर यात्रा पर बाहर चला गया, और अपने दासों को अधिकार देकर उसने प्रत्येक को उसका काम बताया, तथा द्वारपाल को भी जागते रहने की आज्ञा दी। और इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा, सायंकाल, मध्य रात्रि, या मुर्ग के बाँग देने के समय, या प्रातःकाल। कहीं ऐसा ना हो कि वह अचानक आकर तुम्हें सोता हुआ पाए। और जो मैं तुमसे कहता हूँ वही सबसे कहता हूँ, जागते रहो। इसलिए यदि हम यीशु को जान गया है तो हमें क्या करना है? विश्वास के साथ यीशु के साथ में चलते रहना है, जागृत रहना है अपने आत्मिक जीवन में भी, ताकि हम आत्मिक रूप से प्रभु के साथ में चलकर प्रभु की महिमा कर सकें। और इसी रीति से जब हम लोग पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 20 का उसका 4 में, तब लिखा है, तब मैंने सिंहासन देखे और लोग उस पर बैठ गए, और उन्हें न्याय करने का अधिकार दिया गया। और मैंने उन लोगों की आत्माओं को देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने ना पशु की ना उसकी मूर्ति की पूजा की थी, ना अपने मस्तकों पर और हाथों पर उसकी छाप लगवाई थी। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज करेंगे। तो ये यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जब दूसरी बार आएंगे तो ये 1000 वर्ष का समय है, और हम और आप यीशु के साथ में 1000 वर्ष तक राज करेंगे। फिर उसके बाद में आगे की घटनाएं होंगी। और यहाँ पर हम तो ये समझना है कि क्लेश के समय में संतों को प्रभु यीशु मसीह अपने दूतों के द्वारा इकट्ठा करेंगे। तीसरी बात है, स्वर्ग से न्याय करने और युद्ध करने के लिए जब यीशु मसीह अपने ऐश्वर्य या महिमा में प्रकट होगा, तो गैर मसीही लोग इस घटना के लिए तैयार नहीं होंगे। जो गैर मसीही हैं, जो यीशु को नहीं जानते हैं, वे इस घटना के अनुसार तैयार नहीं रहेंगे। और वे जब तैयार नहीं रहेंगे तो उनका जीवन में परमेश्वर का कार्य दूसरे तरीके से होगा। उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे मत्ती की किताब उसका 24 अध्याय उसका 37 से 39 पद। तो यहाँ पे लिखा है, मनुष्य के पुत्र का आना ठीक नूह के दिनों के समान होगा। यहाँ पे एक उदाहरण पुराने नियम का दिया गया है उत्पत्ति की किताब का, कि उत्पत्ति के किताब में भी नूह एक नबी थे, और उनको प्रभु ने कहा, परमेश्वर पिता ने कहा, देखो नूह, मैं इस पृथ्वी को नाश करने पर हूँ, लेकिन तुम्हें लोगों को संदेश देना है, क्योंकि पृथ्वी जो है अनैतिकता से भर गई थी, भ्रष्टाचार से भर गई थी। और प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता ने नूह से कहा, तुम एक जहाज़ बनाओ और उसमें जो लोग आएंगे वे बच जाएंगे, जो बाहर रहेंगे वे नहीं बचेंगे, इसलिए तुम ये प्रचार भी करो। तो उसमें एक पीरियड दिया गया, 40 दिन का समय। नूह ने परमेश्वर से आज्ञा को प्राप्त करके उसने 40 दिन तक प्रचार किया, और उस नूह ने गोपेर की लकड़ी का जहाज़ बनाया, और जहाज़ बना करके उसमें कहा, देखो भाई, परमेश्वर इस धरती के ऊपर जल प्रलय लेकर आने वाला है। तो लोग उसका मजाक उड़ाने लगे कि अरे ये जो है 60 साल का हो गया, इसका दिमाग ठीक नहीं है। आज भी यीशु मसीह का प्रचार किया जा रहा है, यीशु मसीह के संदेश को लोग सुन रहे हैं, और यीशु मसीह के संदेश को सुनने के बावजूद भी
लोग ये विश्वास नहीं करते हैं कि हाँ यीशु आने वाला है। लेकिन यदि हमारी क्या स्थिति है, हम क्या सोचते हैं, आप क्या सोच रहे हैं, क्या यीशु नहीं आएगा? 2000 साल पूरा हो गया, प्रभु यीशु मसीह कभी भी आ सकता है। और इसलिए हमें उस सावधानी के साथ में उसका हमें रास्ता देखना है। तो यहाँ पे नूह ने प्रचार किया, लेकिन उसकी बातों पर लोगों ने क्या किया? विश्वास नहीं किया। और विश्वास न करने के कारण परमेश्वर ने जल प्रलय भेजा और सब लोग क्या हो गए? नष्ट हो गए। जब तक जल प्रलय नहीं हुआ, आगे लिखा है 38 पद में, क्योंकि जल प्रलय के पूर्व के दिनों में जिस प्रकार नूह जहाज में प्रवेश करने के दिन तक लोग खाते पीते रहे और उसमें ब्याह शादियां हुआ करती थीं। अब 39 पद में लिखा है, पर और जब तक जल प्रलय उनको बहा न ले गया, वे इसे समझ ना सके। आज भी यही स्थिति है। परमेश्वर अपने लोगों को भेजता रहा, परमेश्वर अपने लोगों से बातचीत करता रहा। बाइबल हमसे और आपसे बातचीत करती रहती है, लेकिन हम और आप क्या करते हैं? उसको नज़रअंदाज करते हैं। एक दिन यीशु आएगा तो हमें फिर अवसर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे लिखा है कि उनको जल प्रलय जब तक उनको बहा ना ले गया, वे इसे समझ ना सके। उसी प्रकार मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। और प्रभु यीशु मसीह इस संसार में ठीक इसी प्रकार से आएंगे। तब दूसरा एक उदाहरण और प्रभु यीशु मसीह ने दिया है यहाँ पे अपने वक्तव्य में, और 40 पद में कहा कि उस समय 2 मनुष्य खेत में काम करते होंगे, एक ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। और 2 स्त्रियां चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी, दूसरी छोड़ दी जाएगी। और इसलिए हमें और आपको क्या करना है? जागते रहना है और परमेश्वर का रास्ता को देखते रहना है। और तब 43 पद में लिखा है 43 में, परंतु यह निश्चय जानो कि यदि घर के स्वामी को पता होता कि चोर रात के किस समय आएगा, तो वह जागता रहता और अपने घर में सेंध नहीं लगने देता। इस कारण हमें क्या करना है? तैयार रहना है, जागते रहना है। प्रभु यीशु मसीह, बाइबल में लिखा है कि जब दूसरी बार आएगा तो वो चोर के सदृश आएगा, अर्थात लोगों को मालूम नहीं पड़ेगा और उसके समान आएगा और अपने लोगों को इस संसार से ले जाएगा। क्या हम उसमें जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये आपका सवाल है और आपका जवाब है। तो इसलिए हमें तैयार रहना है, जागते रहना है, प्रार्थना करते रहना है, संगति करना है। हम किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, हमें प्रभु के साथ में चलते रहना है। चौथी बात है, स्वर्ग से न्याय करने और युद्ध के लिए जब यीशु मसीह अपने ऐश्वर्य महिमा में प्रकट होगा, तब मुख्य पॉइंट, यीशु मसीह पृथ्वी पर के लोगों को अलग अलग करेगा। यीशु मसीह जब आएंगे द्वितीय आगमन में, तो यीशु मसीह पृथ्वी पर के लोगों को और अपने लोगों को अलग अलग करेंगे। उसके लिए अभी हमने पढ़ा था, लेकिन फिर से हम पढ़ेंगे। मत्ती की किताब उसका 13 अध्याय और उसका 39 से 41 पद। मत्ती की किताब 13 अध्याय और उसका 39 से 41 पद। यहाँ लिखा है इस प्रकार से, और यहाँ पे एक दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने दिया, जंगली बीज का दृष्टांत। और यहाँ पर इस प्रकार से है कि 36 पद से जब पढ़ते हैं कि वह भीड़ को छोड़कर घर आया, तब उसके चेले उसके पास आकर कहने लगे, खेत के जंगली घास का दृष्टांत हमें समझा दे। प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांत दिया, लेकिन चेले लोगों को भी समझ में नहीं आया। तब प्रभु यीशु मसीह ने उनको उत्तर दिया, जो अच्छा बीज बोता है वह मनुष्य का पुत्र है, और खेत तो संसार है। अच्छे बीज राज्य की संतान है। अच्छे बीज क्या है? कौन है? राज्य की संतान है, अर्थात यीशु मसीह के मानने वाले लोग हैं। अच्छे बीज का जो तुलना यहाँ पे किया गया है, उपमा प्रभु ने दिया है, वो यीशु मसीह अपने अनुयायियों के लिए
प्रयोग किया है। तो अच्छे बीज राज्य की संतान है और खेत जो है संसार है। जंगली बीज दुष्ट की संतान है, जंगली जो बीज है वो दुष्ट की संतान है। तब लिखा है और शत्रु जिसने उन्हें बोया वह शैतान है। शत्रु जो बोने वाला है, आज इस संसार में दोनों प्रकार के लोग पाए जाते हैं, यीशु मसीह के मानने वाले और यीशु मसीह को नहीं मानने वाले। तो दोनों लोग पाए जाते हैं। उसमें से यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, फिर आगे स्पष्ट शब्दों में प्रभु यीशु मसीह ने समझाया कि शत्रु जिसने उन्हें बोया वह शैतान है और कटनी इस युग का अंत है। इस युग का अंत है कटनी, और फसल काटने वाले स्वर्गदूत हैं। और जिस प्रकार जंगली घास बटोर कर आग में जला दी जाती है, उसी प्रकार युग के अंत में भी जो दुष्ट लोग हैं, शत्रु लोग हैं, उनको प्रभु यीशु मसीह आग का कुंड में डालेंगे। तब 41 में लिखा है, मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा जो उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों तथा कुकर्मियों को एकत्रित करेंगे और उन्हें आग के भट्ठे में डालेंगे, वहां रोना और दांत पीसना होगा। इसके बाद तब धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे। धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे, अर्थात मसीही लोग परमेश्वर के राज्य में हमेशा सूरज के समान रोशनी उनकी होगी। अभी आपके पास में शायद ये रोशनी नहीं है, लेकिन चिंता मत कीजिए, प्रभु यीशु मसीह आपको देने के लिए आने वाला है। प्रेज गॉड, हालेलुया। तब 47 से 51 पद में लिखा है, एक और दृष्टांत प्रभु ने कहा, जाल का दृष्टांत दिया। और प्रभु ने कहा कि स्वर्ग का राज्य उस महाजाल के समान है जो समुद्र में डाला गया और उसके बाद हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया। और जब जाल भर गया तो लोग उसे तट पर खींच लाए, और उसके बाद में उन्होंने बैठकर अच्छी मछलियों को तो टोकरियों में इकट्ठा किया। मछली जो पकड़ने के लिए जाते हैं, सारी मछलियों को वो नहीं लाते हैं। क्या करते हैं, उसमें से वो चुन करके जो अच्छी हैं, जो महंगे दामों में बिक सकती हैं, उसको क्या करते हैं, वे इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करके उसको क्या करते हैं, मार्केट में लेके आते हैं। लेकिन जो खराब मछली है उसको क्या करते हैं, वे उसे लिखा है कि बैठकर अच्छी मछलियों को तो टोकरियों में इकट्ठा किया, पर बुरी को क्या किया, उन्होंने फेंक दिया। जो खराब है मछली, अच्छी नहीं है मछली, उसको क्या किया, उन्होंने फेंक दिया। इस युग के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे, दुष्टों को धर्मियों से। एक साइड दुष्ट लोग हैं, एक साइड धर्मी लोग हैं। तो स्वर्गदूत लोग जब आएंगे तो इस संसार में से, दुष्ट लोगों में से, जो दुष्ट लोगों का संसार में आज हम और आप इस संसार में रह रहे हैं, तो प्रभु यीशु मसीह जब आएंगे तो हमें इसी संसार में से, हमें और आपको अलग करेंगे। अर्थात हम और आप धर्मी की श्रेणी में आते हैं और आते हैं, इसलिए हमें अलग करेंगे और उसके बाद में उन्हें आग के भट्ठे में डाल देंगे जहां रोना और दांत पीसना होगा। प्रभु यीशु मसीह हमें और आपको अलग करेगा और अलग करके हम पिता के राज्य में प्रवेश करेंगे। लेकिन जो दुष्ट लोग हैं, संसार का लोग है, अधर्मी लोग हैं, वे सब उस आग की कुंड में डालेंगे। यहाँ लिखा आग के भट्ठे में डालेंगे जहाँ रोना और दांत पीसना है। इसका मतलब नरक में डाले जाएंगे। और तब लिखा है, क्या तुम्हारी समझ में ये बातें आ गईं? उन्होंने उत्तर दिया हाँ। उन्होंने उत्तर दिया हाँ। तो हमें और आपको भी इस बात को समझने की ज़रूरत है और समझना है, ताकि हम समझ के साथ में प्रभु की महिमा कर सकें। तब पांचवी बात है, स्वर्ग से न्याय करने और युद्ध करने के लिए जब यीशु मसीह अपने ऐश्वर्य महिमा में प्रकट होगा, तब मुख्य पॉइंट, तब यीशु मसीह के इस घटना पर सभी राष्ट्र की जातियां
क्रोधित होंगी। जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे दोबारा तो सभी जातियां क्या होंगी? क्रोधित होंगी। एक ही जाति नहीं, जातियां क्रोधित होंगी। तो उसमें जातियां का मतलब है कई एक जाति या सभी जातियां वहाँ उसमें क्या होंगी? क्रोधित होंगी। सभी राष्ट्र के लोग भी क्या होंगे? क्रोधित होंगे। उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य की किताब, उसका 11 अध्याय और उसका 17, 18 और 19 पद। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, जो था, जो है, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू अपनी इस महान सामर्थ को लेकर राज्य करने लगा है। जातियां क्रोधित हुई और तेरा प्रकोप आ पड़ा है। जातियां क्रोधित हुई और परमेश्वर का प्रकोप आ पड़ा है। फिर लिखा है, और वह समय आ पहुंचा है कि मृतकों का न्याय हो। क्या हो? मृतकों का न्याय हो। यहाँ पे बाइबल ये बात कहती है, ये नहीं कहती है कि मृत्यु के बाद में फिर आप जन्म लेंगे या आप इस संसार में आएंगे और आप इस संसार में रहेंगे, शादी करेंगे, ब्याह करेंगे और फिर बच्चे पैदा करेंगे। ये बाइबल नहीं कहती है। बाइबल कहती है मनुष्य का जन्म एक बार होता है, एक बार मरना निश्चित है, उसके बाद न्याय का होना निश्चित है। तो यहाँ पे लिखा है कि समय आ पहुंचा है कि मृतकों का न्याय हो और तेरे दासों, नबियों, पवित्र लोगों और तेरे नाम का भय मानने वाले, छोटे हों या बड़े हों, सबको क्या मिले? प्रतिफल मिले। यहाँ पर सभी को प्रतिफल देने के लिए, सभी को परिणाम देने के लिए, जिस प्रकार से हम लोग इस संसार में पढ़ाई करते हैं या कोई काम करते हैं तो हमें क्या मिलता है? इनाम मिलता है, रिजल्ट कार्ड मिलता है और उसके बाद में हम उसके द्वारा क्या होते हैं? बहुत खुश हो जाते हैं और उसको अपने घर में अच्छा फ्रेम करके उसको लगाते हैं और आने जाने वाले लोग उसे देखते हैं। या हम बाहर अपने दरवाजे के बाहर दीवार पर लगा देते हैं कि हाँ, हमने ये पढ़ाई किया है, हमने ये पढ़ाई किया है, हमारे बच्चों ने ये पढ़ाई किया है। तो ये सब क्या करते हैं हम लोग? सामने अपने घर के दीवार के सामने भी कई एक घरों में इस प्रकार का भी होता है और वहाँ पे उसको लगाया जाता है और आने वाला जो व्यक्ति है, जो पहली बार भी आता है और उस बोर्ड पर अगर ध्यान जाता है तो वो देख लेता है कि हाँ, इस परिवार के लोग जो हैं शिक्षित लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं। तो इसलिए हमें और आपको भी क्या मिलेगा? एक इनाम मिलेगा परमेश्वर की ओर से और परमेश्वर हमें और आपको इनाम देगा, तो प्रतिफल देगा। और पृथ्वी के नष्ट करने वालों को नाश किया जाए। और तब 19 पद में लिखा है, तब परमेश्वर का मंदिर जो स्वर्ग में है, परमेश्वर का मंदिर जो स्वर्ग में है, परमेश्वर ने बाइबल के अनुसार हमें और आपको भी मंदिर बनाया है। हम परमेश्वर का जीवित मंदिर है, पवित्र मंदिर है। और बाइबल कहती है यदि हम इस मंदिर को नष्ट करेंगे तो परमेश्वर हमें भी नष्ट करेगा। तो इसलिए हमें अपने मंदिर को भी ठीक रखना है। तो यहाँ पे एक और मंदिर की बात की जा रही है, कह रहा है कि तब परमेश्वर का मंदिर जो स्वर्ग में है खोला गया और उसके मंदिर में वाचा का संदूक दिखाई दिया और बिजलियों का चमक और बादलों की गड़गड़ाहट के शब्द और भूकंप हुए और भयंकर ओलावृष्टि हुई। भयंकर ओलावृष्टि भी हुई। अर्थात प्रभु यीशु मसीह के आगमन के समय स्वर्ग से ओले भी गिरेंगे। पत्थर, बाइबल में लिखा है मन मन भर के पत्थर गिरेंगे। आज के समय में अगर पत्थर गिरता है बारिश के समय में या गर्मी के समय में कभी कभी गिरता है, तो पत्थर जब गिरता है तो अगर 1 केजी का पत्थर है तो भी आदमियों को चोट लग जाती है, पक्षी घायल हो जाते हैं, पशु जानवर भी क्या होते हैं? घायल हो जाते हैं। लेकिन मन भर का एक पत्थर जब आपके ऊपर गिरेगा, आपकी क्या दशा होगी? इन चीज़ों से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए थे
और प्रभु यीशु मसीह आए और उन्होंने अपना प्राण दिया। तो इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब आएंगे तो सभी राष्ट्र की जो जातियाँ हैं इस परमेश्वर का क्रोध से, परमेश्वर का जो यहाँ पे न्याय प्रकट हो रहा है उससे क्या होंगी, गुस्सा होंगी। और आज भी हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी परमेश्वर को कोसते हैं, गुस्सा करते हैं परमेश्वर के ऊपर। ज़्यादा बारिश होने लगा तब भी, ज़्यादा गर्मी होने लगा तब भी, ज़्यादा हमारा जीवन में कुछ और समस्या आ गई तब भी, बीमारी आ गई तब भी, हमारे घर में कोई अचानक मृत्यु आ गई तब भी हम लोग परमेश्वर को कोसते रहते हैं। और इस समय भी लोग क्या करेंगे, परमेश्वर को कोसेंगे, लेकिन कुछ हो नहीं सकता है। अभी समय है, हम लोग गीत भी गाते हैं एक, अभी समय बा लवट के आवा दुनिया से मुंह मोड़ा। तो अभी समय है इस संसार के से मुंह मोड़ने के लिए और परमेश्वर की ओर वापस आने के लिए। छठी बात है, स्वर्ग से न्याय करने और युद्ध करने के लिए जब यीशु मसीह अपने ऐश्वर्य और महिमा में प्रकट होगा, तब यीशु मसीह के अनुयायी संत लोग आनंदित होंगे। तब यीशु मसीह के अनुयायी लोग और संत लोग आनंदित होंगे। उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 19 अध्याय उसका 1 से 8 पद। यहाँ पे लिखा है, इन बातों के पश्चात मैंने स्वर्ग में एक बड़े जनसमूह को उच्च स्वर से ये कहते सुना, हालेलुया, उद्धार और महिमा हमारे परमेश्वर ही के हैं। तो यहाँ पे एक शब्द आया है हालेलुया शब्द। हालेलुया जो शब्द है वो बाइबल में इस जगह में आया है और नया नियम में 4 जगहों पर ये शब्द आया है। हालेलुया शब्द में से पहला जो ये शब्द है वहाँ पे हम लोग देखते हैं इसी अध्याय में देख रहे हैं, पहले पद में है, तीसरे पद में है और चौथे पद में है और छठे पद में है। तो ये 4 जगहों में हम लोग इस शब्द को पढ़ते हैं। यह 2 इब्रानी शब्दों से मिलकर के बना है। एक है हलाल अर्थात प्रशंसा करना। हलाल शब्द का अर्थ है प्रशंसा करना इब्रानी भाषा में। और स्वर्ग और जाह अर्थात यहोवा से लिया गया है। जाह जो शब्द है वो यहोवा शब्द से लिया गया है और अतः इसका अर्थ है प्रभु की प्रशंसा करो। स्वर्ग में पवित्र लोग प्रभु की प्रशंसा करते हैं क्योंकि परमेश्वर ने संसार का न्याय किया और उसके हाथों से पीड़ित होने वालों का बदला लिया। और क्योंकि यीशु मसीह पृथ्वी पर राज्य करने आ रहा है, यह स्वर्गीय हालेलुया समूह का गान है। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हालेलुया जो शब्द है वो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं। और इसके बाद में आगे जब हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ पे आगे का जो शब्द है वो लिखा है कि दूसरे पद में, क्योंकि उसके निर्णय सच्चे और धर्ममय है, क्योंकि उसने उस बड़ी वेश्या का जो अपने व्यभिचार से संसार को भ्रष्ट करती थी न्याय किया और अपने दासों के लहू का बदला उससे लिया। अब यहाँ पे एक और शब्द आया है वेश्या। तो वेश्या जो है धार्मिक रूप से बेबीलोन का प्रतिनिधित्व करती है और इसमें सभी रीति के झूठे धर्म और धर्म त्याग कर चुकी मसीहियत भी सम्मिलित है। बाइबल में वेश्यावृत्ति और व्यभिचार जब भी यह कहीं भी अलंकार या दृष्टांत या उपमा के रूप में प्रयोग हुआ है तो साधारण रूप से वे धर्म त्याग और परमेश्वर से विश्वासघात को ही दर्शाते हैं। जैसे आज भी अगर हम यीशु मसीह को जानते हैं और यीशु मसीह को जानने के बाद में हम उसे छोड़ देते हैं तो ये शब्द मेरे लिए भी प्रयोग किया जाता है, आपके लिए भी प्रयोग किया जाता है। तो वेश्यावृत्ति
विश्वासघात को ही दर्शाते हैं। और बेश्या शैतान के अधीन है और दुल्हन यीशु मसीह के अधीन है। तो दो पद में हम लोग वेश्यावृत्ति को देखते हैं और 8 पद में जब हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ पे आगे अभी हम लोग चलते हुए पढ़ेंगे। तो यहाँ पे लिखा है कि अपने व्यभिचार से संसार को भ्रष्ट करती थी, न्याय किया और अपने दासों के लहू का बदला उस समय ले लिया। और उन्होंने फिर दूसरी बार कहा हालेलुया, और उसका धुआं अनंत काल तक ऊपर उठता रहेगा। तब 24 प्राचीनों ने और चारों प्राणियों ने परमेश्वर को जो सिंहासन पर बैठा था गिरकर दंडवत किया और कहा आमीन हालेलुया। और सिंहासन से ये कहते हुए एक आवाज़ सुनाई दी, हे सब उसके दासों, चाहे छोटे हो या बड़े हों, जो उसका भय मानते हो, हमारे परमेश्वर की स्तुति करो। अर्थात हमें और आपको भी स्तुति करने का समय मिलेगा। अभी भी हम स्तुति करते हैं, वचन को पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन एक समय आएगा केवल हम परमेश्वर की बड़ाई और प्रशंसा ही करते रहेंगे। तब लिखा है, फिर मैंने मानो एक विशाल जनसमूह की आवाज़ तथा समुद्र की लहरों और बादल के घोर गर्जन को ये कहते सुना, हालेलुया, क्योंकि प्रभु हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर राज्य करता है। आओ हम आनंदित और हर्षित हों और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। मेमने का विवाह आ पहुंचा है और दुल्हन ने अपने आप को तैयार किया है। तो हमें और आपको अपने आप को क्या करना है? तैयार करना है। जिस प्रकार से एक शादी होती है और शादी के समय में दूल्हा अपने आप को तैयार करता है, दुल्हन अपने आप को तैयार करती है, लेकिन दुल्हन सबसे ज़्यादा अपने आप को तैयार करती है, सजाती है, संवारती है, ताकि उसका दूल्हा और उसे देख करके आनंदित हो। इसलिए हम और आप भी यीशु मसीह की दुल्हन हैं और यीशु मसीह जब आएंगे तो हमारी और आपकी भी शादी उससे होगी, और इसलिए हमें उसके लिए तैयार होने के लिए तैयार रहना है। और इसलिए ये घटनाएं होंगी, ये मेघारोहण के समय में होगा, और इसलिए दुल्हन पूरी तरह सजी हुई है मेमने के विवाह के लिए। अतः कलीसिया मेघारोहण द्वारा पहले ही स्वर्ग में पहुंचाई जा चुकी है, और दुल्हन जो पहले ही स्वर्ग में है, पवित्र लोगों के धर्म के काम रूपी वस्त्र से पूरी तरह सुसज्जित है। 8 पद में जब हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी पढ़ेंगे, और पवित्र लोगों के धार्मिक काम पूर्ण होने के लिए यह आवश्यक है कि सब अशुद्धता से मुक्त होकर के स्वर्ग में हो। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं आगे, तो दुल्हन ने अपने आप को तैयार किया है और उसे चमकदार, स्वच्छ और महीन मलमल पहनने को दिया गया। और ये मलमल तो संतों के धार्मिकता के कार्य हैं। और तब 9 पद में लिखा है, और फिर उसने मुझसे कहा, लिख, धन्य है वे जो मेमने के विवाह के भोज में आमंत्रित किए गए हैं या आमंत्रित हैं। तो हम और आप उसमें आमंत्रित किए गए हैं, यीशु मसीह के द्वारा बुलाए गए हैं। इसलिए हमें यीशु मसीह में हो करके उसमें चलने की आवश्यकता है, और इसलिए हमें उसमें चलते रहना है ताकि हम और आप प्रभु की महिमा कर सकें। तो ये आज का दिन में हमने देखा है, और भाग 6 का 6ठे भाग का ए पार्ट हम देख रहे हैं, पहला भाग। दूसरा भाग भी हम लोग देखेंगे, और यहाँ पर आज का दिन में हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। तो यहाँ पे पहली बात हमने देखा, जब यीशु मसीह लौटेंगे तो क्या करेंगे? तो प्रभु यीशु मसीह का अपने संतों और स्वर्गदूतों के साथ में प्रभु यीशु मसीह वापस लौटेंगे। दूसरी बात देखा हमने, क्लेश के संतों को यीशु मसीह अपने लोगों को इकट्ठा करेंगे। और तीसरी चीज़ हमने देखा, और गैर मसीही लोग इस घटना के लिए तैयार नहीं होंगे। चौथी बात देखा हमने कि यीशु मसीह पृथ्वी पर के लोगों को अलग अलग करेंगे। पांचवी बात देखा हमने कि इस जब यीशु मसीह आएंगे तो इस घटना पर सभी राष्ट्र की जातियां क्रोधित होंगी। छठी बात देखा हमने कि जब यीशु मसीह स्वर्ग से आएंगे न्याय के लिए और युद्ध के लिए, तब यीशु मसीह के अनुयायी संत लोग आनंदित होंगे। ये
हम और आप आनंदित होकर प्रभु की महिमा करेंगे। तब इसके बाद में हम लोग 7वीं और 8वीं और 9वीं बात दूसरे भाग में हम लोग देखेंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए। ये आपका जीवित वचन है और प्रबल है, दो धारी तलवार से चोखा है। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं ये वचन जब लोग सुनते हैं उनके जीवनों से आप बातें करें और उनका जीवन में अपनी आशीष देकर अपनी महिमा को आप प्रकट करें। धन्यवाद के साथ हम इस समय को आपके हाथ में देते हैं और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, मारानाथा, हे प्रभु आइए। और प्रभु आपका आगमन की ज़रूरत है ताकि आपके लोग क्लेश से निकलकर आपके साथ में राज्य करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे।